हाय एवरीवन, कल अपना OMSM का एग्जाम है बोथ इन ओल्ड कोर्स एंड न्यू कोर्स और लास्ट डे कितना रिवाइज कर लो क्वेश्चन मन में एक ही रहेगा कि इतने सारे कंटेंट को इतने कम टाइम में किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल मैनर में रिवाइज किया जाए। इसका एक कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट है तो वो भी बता दो। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कशन करने वाला हूं कि कल का एग्जाम आप किस तरीके से अच्छा कर सकते हो, लास्ट डे किस मैनर में यूज करना है। इसमें अपने दोनों ओल्ड कोर्स एंड न्यू कोर्स दोनों का बात करेंगे। सबसे पहले अपने ओल्ड कोर्स का बात करेंगे। तो जितने ओल्ड कोर्स वाले बच्चे ओल्ड सिलेबस में अगर आपका कल एग्जाम है पेपर 9 तो यहां से देखना अगला 3-4 मिनट 5 मिनट। और अगर आप न्यू सिलेबस में एग्जाम दे रहे हो तो नीचे टाइमलाइन में देखना, आपको कुछ देर बाद थोड़ा आगे जाके न्यू सिलेबस का एक टैग दिख जाएगा, आप सीधा वो क्लिक कर लो, ये आपको नहीं देखना है। तो जो भी हो आप वैसे कर लेना। पहले विल टॉक अबाउट ओल्ड सिलेबस एंड देन विल टॉक अबाउट न्यू सिलेबस। तो आप जो भी हो रिस्पेक्टिवली वो देख लो। ओल्ड कोर्स का अगर बात करें तो अपना पेपर पैटर्न ऐसा है, पहले जैसा होता था ऑब्जेक्टिव्स एंड देन अपना रिटन डिस्क्रिप्टिव, और डिस्क्रिप्टिव में भी OM और SM अलग अलग आता है। तो 100 मार्क्स का कुल मिला के पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके का है। तो अब इसमें अपने को क्या करना होता है कि तीनों फोकस करना पड़ता है। OM का प्रैक्टिकल, OM का थ्योरी एंड SM ऑल थ्री ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज के साथ ही ये पूछे जाते हैं। तो आपके लिए मेरा रिकमेंडेशन ये है, जब आप लास्ट डे बैठ के रिवाइज कर रहे हो तो सबसे पहले आप थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर कर लो। रीजन बीइंग आपको करना तो तीनों है वरना फंस जाओगे। जब आप लास्ट डे प्रैक्टिकल के साथ शुरू करोगे, प्रैक्टिकल थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है बिकॉज उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने सारे सम्स कर सकते हो, कहीं तो एक रुकना पड़ेगा। इट इज बेटर कि आप पहले थ्योरी कर लो एंड उसके बाद SM कर लो। दोनों के ही बहुत बढ़िया मैराथन्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर चुका, आप शायद देख भी रहे होगे। थ्योरी का रिवीजन मैराथन भी आपके लिए, अगर आप 2 hours 45 मिनट्स के आसपास में अगर आप वो देखना चाहो वो देख लो, उससे आपका पूरा थ्योरी हो जाएगा। अबाउट 30 मार्क्स OM का थ्योरी आता है और यही थ्योरी के लिए आप नीचे देखो यहाँ पे टॉपिक्स टू बी रेफर्ड बिफोर एग्जाम, वो मैंने दे दिया फॉर थ्योरी, जिसमें से मेरा ही आपसे रिकमेंडेशन रहेगा चैप्टर 1 और चैप्टर 3 तो भूल से भी मत छोड़ना। ये दो बहुत छोटे चैप्टर्स है थ्योरी के, एंड अगर आप ये दोनों को बहुत अच्छी तरीके से कर लो, शायद आपका एक ब्लॉक, एक पूरा आंसर का ब्लॉक डिस्क्रिप्टिव वाला 12 मार्क्स का पूरा क्लियर हो सकता है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है। और बाकी चैप्टर्स में जितने टॉपिक्स आपके लिए रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ एक एक करके जॉट कर दिया है। तो ये स्ट्रैटेजी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एकदम बेझिझक इसको रेफर करो एंड इंश्योर करना कि ये सारे टॉपिक्स को आप देख लो। उसके बाद अगर हम SM का बात करें, SM का भी मैंने बहुत अच्छा मैराथन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रखा है विद इन 5 hours। उसमें आपका पूरा SM बहुत डिटेल में हो जाएगा, तो वो देके आप पहले पूरा SM रैप अप कर लो, तीनों चैप्टर्स। और यही मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट भी दे दिया है फॉर ओल्ड सिलेबस। ये ओल्ड सिलेबस का यहाँ मैं बात कर रहा हूं, तो ये लिस्ट आप रेफर कर सकते हो नीचे, मैराथन उसके साथ रेफर कर लेना। तो उससे क्या होगा, आपका पूरा SM रैप अप हो जाएगा। और SM जैसा अपने नोट्स के साथ पढ़े थे, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आपको नोट्स मिल जाएगा, वो नोट्स टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो। और उसके बाद रिवीजन मैराथन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये दोनों के थ्रू आप SM का बहुत बढ़िया रिवीजन कर सकते हो। एक बार ये हो जाए, इससे क्या होगा, आपका OM थ्योरी और SM ये दोनों डन है। आप मोर और लेस एग्जामिनेशन का मार्क्स अपना सिक्योर कर चुके हो। अब जितना रिमेनिंग टाइम है उसके अकॉर्डिंगली आप OM प्रैक्टिकल्स पे चले जाना। तो फर्स्ट आपको OM थ्योरी करना है, देन SM, देन आप OM प्रैक्टिकल पर चले जाओ। OM प्रैक्टिकल पे आप जब जाओगे तो उसमें अब सारे ही चैप्टर्स आपको करने हैं। कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हैं ये बहुत डिफिकल्ट है, और ये मत करना ऐसा कुछ OM के सिलेबस में, क्योंकि OM का सिलेबस ऐसा है कि इसमें चैप्टर्स बहुत सारे हैं, सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, कोई भी वो पूछ दे तो आप फंस जाओगे। हाँ, कुछ चैप्टर्स है जो मैं आपको बोलूंगा फर्स्ट प्रायोरिटी जरूर देना, जो यहां पे मैंने सीरियल नंबर भी दे दिया है। मशीन्स, असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन, टाइम स्टडी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और क्यूइंग, ये कुछ चैप्टर्स है, इसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी जरूर देना, क्योंकि इससे कुछ तो भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मशीन से तो क्वेश्चन आता ही आता है, असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन से चांसेस होते हैं कि एक क्वेश्चन आ ही जाए इन दोनों टॉपिक्स में से कोई एक से। क्यूइंग का बहुत अच्छा चांस होता है आ जाने का, टाइम स्टडी का बहुत अच्छा चांस होता है एग्जाम में आ जाने का। तो ये टॉपिक्स आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रिवाइज कर लेना। कौन से क्वेश्चंस को देखना चाहिए लास्ट डे, ताकि अपना होलिस्टिकली रिवीजन भी हो जाए, वो मैंने आपको राइट साइड में पूरा लिस्ट दे दिया है। ध्यान रखना
ये जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है ये इंस्टीट्यूट के बुक का नहीं है, ये अपने स्टडी मटेरियल का है। सो प्लीज आप अपने स्टडी मटेरियल से ही क्वेश्चन नंबर्स को रेफर करना, जो हम क्लास में अपना बुक यूज करते हैं उससे। इंस्टीट्यूट के बुक से आप अगर ये नंबर टैली करने जाओगे, हो सकता है कोई और क्वेश्चन नंबर हो जाए और फिर आपका वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गड़बड़ हो जाए, करेक्ट। तो आपको ये अपने स्टडी मटेरियल जो हम क्लास में यूज करते हैं उससे ये रेफर कर लेना, तो इससे आपका पूरा का पूरा होलिस्टिकली रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले ओएम थ्योरी फटाफट से सल्टाओ 2 से 3 घंटे के अंदर में, फ्लिप पेजेस, सुनो मैराथन, बोलते हुए चलो, सल्टाओ। देन गो टू एसएम, फटाफट से अगेन वही करो, फ्लिप पेजेस, मैराथन सुनते हुए चलो, बोलते हुए चलो, रैप अप करो उसको। जितना टाइम बच जाता है उसके बाद में गिव इट टू ओएम प्रैक्टिकल, और इस तरीके से आपका पूरा होलिस्टिक रिवीजन कवर हो जाएगा। ये था बात अपना ओल्ड सिलेबस का। ओल्ड सिलेबस के लिए आप यहां तक कर लो, जितना नोट्स आपको चाहिए टेलीग्राम चैनल पे आपको सब मिल जाएंगे, और जो भी आपको रिवीजन मैराथन चाहिए, ओएम प्रैक्टिकल का सारा रिवीजन मैराथन से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो ले लेना, और एसएम का रिवीजन मैराथन मिल जाएगा, ओएम थ्योरी का रिवीजन मैराथन मिल जाएगा, सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो सब मिल जाएगा। कहीं भी अगर आप अटको, कहीं पे भी कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आता है, आई एम अवेलेबल, आप मेरे नंबर पे मैसेज कर देना या इंस्टाग्राम पे कर देना या नीचे यूट्यूब में कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरीज, और आपको वो टेंशन नहीं रहेगा। दूसरा, अब बात करते हैं न्यू सिलेबस का। न्यू सिलेबस का अगर मैं बात करूं तो अपना पेपर पैटर्न कुछ चेंज हो जाता है, और कहीं ना कहीं आपके एडवांटेज में है न्यू सिलेबस का सुनना। जितने भी लोग न्यू सिलेबस है यहीं तक सुनना, ओल्ड यहां से सुनना, आपको ओल्ड सिलेबस यहां तक डन हो गया। न्यू सिलेबस का अगर अपने बात करें, पेपर पैटर्न आता है कुछ इस तरीके का, 30 और 70 में अब वो डिवाइड हो गया, बहुत कंफर्ट है वो आपके लिए। 30 मार्क्स का जो अपना ऑब्जेक्टिव है दैट इज 15 into 2 MCQs। बहुत अच्छे से सुन लो ये बात को, एक भी MCQ छोड़ के मत आ जाना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यू हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी MCQ, हर एक MCQ आपको टिक करके आना है, भले ही आपको आंसर नहीं आता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ MCQs होंगे जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आते होंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर मार्क करके आओगे, वेरी गुड। इनकेस आपको आंसर में कंफर्ट नहीं है, कहीं पे भी कोई 2-3 ऑप्शंस में डाउट आ रहे हैं, आपको एलिमिनेशन अप्रोच यूज करो, बेस्ट पॉसिबल चीज होता है वो फॉर MCQs। आपको कुछ तो भी क्लास का याद आएगा, मैराथन में आप रिवाइज कर रहे हो उसका याद आएगा, तो एकदम बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन है वो, एलिमिनेशन अप्रोच यूज करो, कुछ ऑप्शंस को काटो, लास्ट में आप 1 या 2 ऑप्शन पे बॉइल डाउन होगे, बेस्ट पॉसिबल गेस मारना और एक कैलकुलेटेड गेस लेके टिक करके आना। चांसेस है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो MCQ के 30 मार्क्स में, और वही अपने को चाहिए। एक बार वो हो जाए, देना आराम से देना, 35-40 मिनट, 2 मिनट पर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, 2-2.5 मिनट्स आप आराम से पर क्वेश्चन स्पेंड कर सकते हो ये, बट अच्छे से शुरू में ही MCQ कर लेना। 30 मार्क्स सिक्योर हो गया, बहुत जबरदस्त आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अब वो नेक्स्ट 70 मार्क्स किस तरीके से करना है। 70 मार्क्स का अगर बात करें, आपके सामने ये रहा, देखो MQP का मैंने यहाँ पे एनालिसिस कर लिया है आपके लिए। 7 क्वेश्चंस, जिसमें से अपने को करना है कुल मिला के 5, और बेस्ट पार्ट है यहाँ आपको OM और SM का पार्ट बाय पार्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कुछ OM और कुछ SM के करना ही है। आपका जो फोर्टे, आपका जो स्ट्रेंथ है, आप वो एग्जीक्यूट कर सकते हो इनकेस। तो 7 अपने को 7 में से कुछ 5 करना है, और MQP में आप देखो लास्ट 3 ब्लॉक्स 6, 7, 8 ये है अपने SM के ब्लॉक्स। पहला क्वेश्चन थ्योरी का है, OM थ्योरी, और बीच में अगर 3, 4, 5 बात करें ये OM प्रैक्टिकल का हो जाता है। OM प्रैक्टिकल में भी वो एक क्वेश्चन 7 ये पार्ट ए अगर बोले तो OM थ्योरी दे रखा है उन्होंने, बट चलो ठीक है, इस तरह से अपना ये डिवाइडेड है। अब जब ये डिवाइडेड है ना, आप बहुत स्मार्टली अपना प्लान बनाओ पहले। जैसे मेरा आपके लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या है, आप दोनों SM और OM थ्योरी दोनों पे एक साथ फोकस मत करना, बिकॉज देन यू आर नेग्लेक्टिंग ऑन OM का प्रैक्टिकल पोर्शन, और हमेशा प्रैक्टिकल को प्रेफरेंस देना है। तो मेरा यहाँ रिकमेंडेशन, ये मेरा सजेशन है, आप कुछ और सजेशन भी फॉलो कर सकते हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आप यहाँ पे 3 चीज को डिवाइड करो, जैसे ये OM थ्योरी एक ब्लॉक, OM प्रैक्टिकल 3, तो 1 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, और ये 3 क्वेश्चंस, तो कुल मिला के 7 में से आपको इस तरह से 5 अटेम्प्ट करना है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप सबसे पहले ये 3 OM प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस को कवर करो। अब जब ये प्रैक्टिकल आप कवर कर रहे हो, तो क्योंकि एक पार्ट थ्योरी आ जाता है, तो वो 2 पार्ट थ्योरी को भी कवर कर लो एक और।
तो 4 क्वेश्चन, एकदम 4 क्वेश्चन। मेरा सजेशन ये है, बिकॉज हम ओएम बहुत अच्छी तरीके से भी आप पढ़ते हैं और वो नॉर्मली हम पहले पढ़ते हैं, आपका भी कंफर्ट रहता है ओएम के अंदर में, बिकॉज वो प्रैक्टिकल चीज हो जाता है। तो ये 4 क्वेश्चंस 4 into 14 मार्क्स ईच, 56 मार्क्स आप लगभग ये 4 क्वेश्चन से सिक्योर कर सकते हो जस्ट बाय ओएम थ्योरी, सॉरी जस्ट बाय ओएम पोर्शन, प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के। और रहा बात, ये हुआ 4 क्वेश्चन इस तरीके से। रहा बात जो एक क्वेश्चन अपना बच जा रहा है, एक क्वेश्चन बच रहा है, वो आप एसएम के 3 क्वेश्चन में से कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हो। तो विथ दैट, ये थॉट प्रोसेस के साथ फोकस आपको इस समय ओएम पे ज्यादा देना है। सबसे पहले ओएम को सिक्योर कर लो और उसके बाद एसएम पे चले जाना। कैसे, देखो, तो जो ओएम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट मैंने बना रखा है, जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, दिस इज फॉर बोथ ओल्ड एंड न्यू सिलेबस, ये दोनों के लिए है, सेम चैप्टर्स अपने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप कर लेना। हाँ, न्यू सिलेबस में आप बस एलपीपी को 1-2 क्वेश्चन जो देखना है वो आप देख लेना जरूर, कि इनकेस एलपीपी आ जाए। तो दोनों में ये रहा अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट, ये आप आराम से रेफर कर लेना व्हाइल रिवाइजिंग योर प्रैक्टिकल पोर्शन। इतना क्वेश्चंस आप कर लोगे तो आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस का लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है, सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा और आप बहुत अच्छी तरीके से ओएम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। प्रैक्टिकल पोर्शन, अगर थ्योरी पोर्शन का बात करें तो थ्योरी पोर्शन में देखना, ये लोग चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन पूछते ही है पार्ट ए, और चैप्टर 3 का एक क्वेश्चन पूछते ही है पार्ट बी। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि चैप्टर 1 ओएम का थ्योरी पहले आपको चैप्टर 1 करना ही है, सेकंड आपको चैप्टर 3 ओएम का थ्योरी करना ही है। ये दोनों चैप्टर्स पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3 यू हैव टू अटेम्प्ट, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। 4-5 पन्ने का पहला चैप्टर है, 8-10 पन्ने का चैप्टर 3 है यार, तो ये आपको करना ही है बहुत अच्छी तरीके से। दिस इज सिक्योरिंग 14 मार्क्स, छोटा मोटा चीज नहीं है। ये आप कर लिया, ये आपने कर लिया। उसके बाद 2, 4, 5, 6, 7 इंश्योर कर लेना ये टॉपिक्स बस कवर हो जाए। थ्योरी मैराथन से बहुत अच्छे से उसको कवर आप कर सकते हो। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ओएम प्रैक्टिकल, ओएम थ्योरी दोनों के मैराथन मिल जाएंगे। ओएम पे फोकस डालना, करेक्ट। अब रहा बात एसएम का। अगर एसएम का बात करें, आपको एसएम जो हमने क्लास में नोट्स बनाया था इतना मेहनत से, यही था जहां वो लास्ट डे आपको काम आने वाला है। ये नोट्स जो हमने लास्ट में एसएम के लिए बना रखे थे क्लास नोट्स में, क्लास में जो अपना समरी बनाया था, एकदम इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का ये समरी है पूरा, विथ प्रॉपर कीवर्ड्स, प्रॉपर हेड पॉइंट्स एंड एवरी टॉपिक। तो आप बस ये अपने नोट्स को एक बार रीड करके चले जाना। नोट्स को एक बार रीड कर लेना जोर से बोलते हुए, वही मोर देन इनफ है। जितना हो पाए उतना रीड कर लेना, वही मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा कुछ आपको नहीं करना होगा। जितने इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा कुछ नहीं है, 40 पेजेस का नोट्स है, वो भी अगर आप देखो तो पेज साइज छोटे छोटे हैं। आराम से आप इसको एकदम बस रीडिंग की तरह इसको करना है, रट्टा कुछ मत मारना, एकदम प्रॉपर रीडिंग करना है। क्लास में अपने बहुत अच्छे से कर रखे हैं, इसको बस आपको एक प्रॉपर रीडिंग करके जाना है। इनकेस आपके पास ये नोट्स नहीं है, डोंट वरी, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। नीचे टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वो लिंक पर जाना, टेलीग्राम चैनल ओपन करना, वहां पे आपको ये एसएम थ्योरी के नोट्स मिल जाएंगे। ध्यान रखना, जो नोट्स आप रेफर कर रहे हो वो ओल्ड सिलेबस का नहीं हो। एसएम न्यू सिलेबस के नोट्स, ओल्ड सिलेबस के नोट्स में थोड़ा डिफरेंस है, तो आप यही वाले नोट्स रेफर करना, न्यू सिलेबस वाले, ठीक है, जहां पे आपको कवर कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो ये वाले नोट्स आप रेफर कर लेना। इस तरीके से आपका ओएम का बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेने का दरकार है, यू विल डू वेरी वेल। बस दिमाग को शांत रखना, पहले एमसीक्यू सॉल्व करना, बाद में रिटर्न वाले क्वेश्चंस कर लेना। ओएम पे फोकस करना, एसएम को लास्ट में एक क्वेश्चन अगर आए, एक क्वेश्चन जो आपको करना होगा वो एक क्वेश्चन कर लेना। और इनकेस अगर आपका एसएम स्ट्रॉन्ग है, एसएम आपको ज्यादा पसंद है, तो आप एसएम का 3 क्वेश्चन कर लो, ओएम प्रैक्टिकल के 2 क्वेश्चन कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वॉट एवर सूट्स यू, आपको वो करके आना है, चलेगा। तो इस तरीके से आप कर लेना। आई एम अवेलेबल, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंसर्न है, आप जरूर मैसेज करना। आई एम अवेलेबल, कोई भी डाउट है आपका मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बहुत अच्छा जाने वाला है आपका कल का एग्जाम। ऑल द बेस्ट एंड यू विल डू ग्रेट।